ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजनी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा व्रत और आध्यात्मिकता में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चलते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा का विशेष विधान है। सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत काफी फलदायी। भगवान श्री गणेश की कृपा से सिद्धि बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। व्रत के प्रभाव से इंसान धनी बनता है, वो तरक्की करता है। व्रत करने से इंसान को संतान की प्राप्ति होती है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। खास तौर पे यह महाराष्ट्र में भव्य रूप में मनाया जाता है। गणेशोत्सव की परंपरा शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को काफी मुश्किल और विरोध का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने में सार्वजनिक गणेशोत्सव लोगों को एकजुट करने का जरिया बना। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की एकजुटता के लिए तिलक जी ने धार्मिक मार्ग चुना। दोस्तों, श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपट खेलने को कहा। शिव चौपट खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपट खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपट खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का शाप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस समय उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतरार्ध हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपट वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है।
इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हो। दोस्तों, आप जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा की सरल विधि। सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा फूल, फल, मिठाई, दूध और मोदक से करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओम सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति आपको नमस्कार है करते हुए पूजा शुरू करनी चाहिए। व्रतियों को शाम के समय चतुर्थी व्रत कथा सुननी चाहिए। रात के समय चंद्रोदय होने पर गणेश का पूजन करें, फिर गणेश की आरती करें और क्षमा याचना के बाद पूजा समाप्त करें। उसके बाद चांद को अर्घ दें और इसके बाद अपना व्रत खोलें। दोस्तों, आप जानते हैं विनायक चतुर्थी पर कौन सा सरल मंत्र का जाप कर? वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम ग्लोम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश ग्लोम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति मेरे कर दूर कलेश। ओम नमो गणपताय कुबेर यक्रदिको फट स्वाहा। ओम वक्रतुंडाय ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के बारे में मान्यता है कि इसके प्रभाव से जीवन में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। इसके अलावा इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन गणपति की पूजा करने से सुख समृद्धि धन दौलत के साथ ही ज्ञान और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी प्रयास इस विषय पर। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे जल्द। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह विषय पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।